पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किस प्रकार स्वर्ण पत्ती प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज हुई और परमाणु के स्थायित्व को समझाने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मॉडल दिए हैं, जिसमें नील्स बोर का भी प्रयोग था। और उसने समझाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं वो स्थिर रहती है। और नील्स बोर ने ऊर्जा के क्वांटीकरण के सिद्धांत को समझाया। उन्हें बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करके यदि उच्च ऊर्जा में जाता है तो वहाँ कुछ समय रहकर पुनः अपनी मूल कक्षा में आ जाता है, और जो अतिरिक्त ऊर्जा उसने ग्रहण की थी उसका वो ह्रास करता है, जो कि हमें फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, न तो वो कोई ऊर्जा ग्रहण करता है न ही वो त्यागता है। यदि उसको कोई अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है तो वो उच्च ऊर्जा कक्षा में जाकर पुनः अपनी मूल कक्षा में ऊर्जा के ह्रास करके लौट आता है। इस प्रकार नील्स बोर ने परमाणु के सिद्धांत को समझाया। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत केवल एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणु पर ही लागू होता है। उसके पश्चात जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह दो प्रकार की प्रकृति रखता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसको समझाने के लिए डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन के प्रकाश सिद्धांत की द्वितीय प्रकृति वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना द्रव्य तरंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो दो प्रकार की प्रकृति रखता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसको स्पष्ट करने के लिए उसने दो प्रकार की समीकरणों का उपयोग किया। पहली E बराबर mc², जो कि आइंस्टाइन की समीकरण है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से संबंधित है, जबकि दूसरा E बराबर hν, ये प्लांक की समीकरण है और यह तरंग से संबंधित है। चूँकि समीकरण 1 और 2 में ऊर्जा के मान समान है, इसलिए E बराबर hν बराबर mc², जहाँ पर h प्लांक स्थिरांक है, ν आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और इसे हम hc/λ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ν का मान c/λ रखने पर mc² बराबर hc/λ, c से c कैंसिल। c प्रकाश का वेग है। इस प्रकार लैम्डा बराबर h/mc प्राप्त होता है, जिसमें h प्लांक स्थिरांक है, m द्रव्यमान है और v फॉर वेग है। m × v बराबर संवेग या लैम्डा बराबर 1/p। अर्थात जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य 1/mv के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी द्रव्यमान का मान यदि बढ़ता है तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है। अर्थात ऐसा कण जिसका द्रव्यमान अधिक है वो कम तरंग दैर्घ्य को रखता है, जबकि जिस कण का द्रव्यमान कम है वह अधिक तरंग दैर्घ्य को रखता है। इस प्रकार डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर को
स्पष्ट किया। उसने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके अंदर द्रव्य तरंगें विद्यमान रहती हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इनको संचरण के लिए, जबकि मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगें उस कण के साथ जुड़ी रहती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेलोसिटी लाइट के वेग के समान होती है, जबकि इनकी वेलोसिटी द्रव्य तरंगों की वेलोसिटी नगण्य होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी कण से संबंधित नहीं होती, जबकि द्रव्य तरंगें किसी द्रव्य से संबंधित होती है। इस प्रकार डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर स्पष्ट किया। उसने ये भी बताया कि जिस प्रकार नील्स बोहर ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है, जिसे नील्स बोहर अपने सिद्धांत में स्पष्ट नहीं कर पाया, उसे डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया। उसने बताया कि जब भी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके साथ साथ उनकी द्रव्य तरंगें भी होती हैं। यदि किसी वृत्ताकार कक्षा की परिधि 2πr है तो उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का गुणनफल बराबर होता है। इस प्रकार 2πr बराबर n लैम्डा, लैम्डा का मान डी ब्रोगली समीकरण से रखने पर लैम्डा बराबर h/mv, अतः mvr बराबर nh/2π। इस प्रकार नील्स बोहर के अनुसार कोणीय संवेग nh/2π का गुणज होता है, जो कि डी ब्रोगली ने स्पष्ट किया। जब भी एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यदि वो उस पर आवेश E हो और वो V वोल्टेज से चक्कर लगाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 12mv² होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और v² बराबर 2E/m और वोल्टेज बराबर √2E/m के बराबर होता है, जिसे सॉल्व करने पर लैम्डा का मान 12.26/√v प्राप्त होता है। अतः यदि किसी नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज हमें पता हो तो हम उस इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुमान लगा सकते हैं, जिसे सिद्ध करने के लिए डेविसन एंड जर्मन ने अपना एक प्रयोग दिया। उसके अनुसार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गन से किसी एटम पर प्रहार किया जाता है तो ब्रेक के अनुसार वो इलेक्ट्रॉन किसी धातु की पतली परत से टकराकर विक्षेपित हो जाता है, जिसे डिटेक्टर के माध्यम से हम देख सकते हैं। और उसने इस प्रयोग के आधार पर तीव्रता ज्ञात की और ये स्पष्ट किया कि किसी भी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति रखते हैं, और डेविसन जर्मन के द्वारा जो प्राप्त रिजल्ट हैं वो बिल्कुल एक्स किरणों के रिजल्ट के समान प्राप्त होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि डी ब्रोगली और डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति को सिद्ध कर दिया। धन्यवाद।